the topic is about the OLQs or the officer-like qualities. Now there are 15 OLQs in total. These OLQs are mentioned everywhere in the internet. You can Google it and you will find all the OLQs. So, talking about OLQ, initially I was quite reluctant about it. मुझे बहुत ज़्यादा मन नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि नेट पे है. लेकिन हैविंग सेड दैट, जब मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो जो पहली चीज़ जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने या मेरे गाइड ने मुझे जो सिखाई थी, या मेरे मेंटर ने मुझे सिखाई थी, वो थी OLQs. बिकॉज अगर मैं इन OLQs को नहीं जानूँगा, इफ़ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस OLQs, देन आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर SSB. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट SSB. अगर ये OLQs आप में हैं तो सिर्फ SSB ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन को में जाएं, किसी भी करियर को चूज़ करें, ये OLQs आपको हमेशा मदद करेंगे टू बिकम अ जेंटलमैन, टू स्टैंड रेस्ट फ्रॉम द अदर्स. तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें और आगे बढ़ने से पहले अपने एस्पिरेंट्स को, अपने मेंटीज़ को मैं इन OLQs के बारे में बता दूं, और उसके बाद हम आगे बढ़ें. तो ये 15 OLQs का लिस्ट है. इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको हर जगह मिल जाएंगे. इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आप समझें कि OLQs क्या हैं, और उसके अलावा कैसे आप इनको आत्मसात कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. हाउ कैन यू इंक्लूड these OLQs in your behavior. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली SSB में यही चेक किया जाएगा कि कोई नहीं पूछेगा आपसे कि वो टेल मी द 15 OLQs. और इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप SSB में OLQs की बात भी करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है. यू आर नॉट सपोज टू नो अबाउट दिस OLQs, यू आर सपोज टू हैव इट इन यू. तो इसलिए OLQs की बात नहीं करनी है और कोई आपसे पूछेगा भी नहीं. लेकिन इन OLQs, these OLQs must be guiding your every action. जो भी आप वहाँ पे करेंगे, जो भी आप वहाँ पे लिखेंगे, जो भी आप वहाँ बोलेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपने मनसा वाचा कर्मणा, उनमें ये OLQs दिखने चाहिए. और अगर आपने मेरा मनसा वाचा कर्मणा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखिए, बिकॉज अगर वो नहीं देखा आपने तो आपको योर बेसिक्स विल बी रॉन्ग. तो OLQ में जो सबसे पहला OLQ, दैट इज़ इफेक्टिव इंटेलिजेंस, विच वी कॉल EI. नाउ इंटेलिजेंस का मतलब हम सब जानते हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटेलिजेंस. व्हाट इज़ इफेक्टिव इंटेलिजेंस? सी, आप बहुत होशियार हो सकते हैं, बहुत चतुर हो सकते हैं, यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स द कंट्री हैज़. लेकिन अगर वो इंटेलिजेंस आप ग्राउंड पे या उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है एज़ पर दी आर्म फोर्सेस. आई एम नॉट सेइंग कि ये बाकी करियर में भी ऐसा हो रहा है. ये OLQs मैं आर्म फोर्सेस करियर के लिए ही बात कर रहा हूँ. तो अगर आप एवरेज इंटेलिजेंट भी हैं, अगर आप विश्वनाथन आनंद या आइंस्टाइन भी नहीं है, तो आई मीन वी डोंट रिक्वायर आइंस्टीन और विश्वनाथन आनंद फॉर दैट मैटर. Army requires people with average intelligence or above average intelligence who can use that intelligence on the ground in problem solving. तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्वालिटी है इफेक्टिव इंटेलिजेंस की, ये आपके अंदर दिखे. कैसे दिखती है, इसको टेस्ट कैसे करते हैं? SSB में लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं, वो आप कितना आसानी से क्लियर कर पा रहे हैं, या आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आपके क्या हैं, आप कैसे किसी प्रॉब्लम को अटैक करते हैं, किस तरह से आप उसे सॉल्व करते हैं. ये सारी चीज़ें इफेक्टिव इंटेलिजेंस में आती हैं और इसी तरह से उनको देखी जाती हैं. और चाहे वो GTO हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू ऑफिसर हो, और चाहे वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, इन सब में आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस सबसे पहले देखी जाती है. So that was the first quality. Second is reasoning. Reasoning
हम सबको पता है, रीजनिंग के सवाल आते हैं, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है आपका, उसे रीजनिंग कहते हैं। किस तरह से आप अपनी लॉजिकल एबिलिटी से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। सो दैट इज द सेकंड OLQ। थर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, नाउ आपने बचपन से कभी न कभी किसी न किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होगा, गेम्स में पार्टिसिपेट किया होगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, और कुछ नहीं तो अपना बर्थडे मनाया होगा। तो ये सारे क्या है, ये सभी कुछ जो आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या उसमें हेल्प भी करते हैं, तो आपको पता होता है कि उस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और उनको आपको कैसे खर्च करना है, और फाइनली आपका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। इन्हीं चीज़ों को ग्राउंड पे करना, प्लानिंग करना, और उसको फाइनली उसको एग्जीक्यूट करना, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। एंड यही हमारी तीसरी क्वालिटी है। फोर्थ इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन से मतलब है कि आपके अंदर हो सकता है बहुत कुछ हो, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हों, आपके अंदर बहुत सारे अच्छी बातें हों, बहुत सारी नई इनोवेटिव टेक्निक्स हों किसी भी चीज़ को करने के लिए, लेकिन अगर आप उसको बाहर निकाल नहीं पा रहे, तो कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान आपके मन में नहीं बैठा हुआ है। आप बाहर क्या चीज़ दिखा रहे हैं, हाउ आर यू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, हाउ आर यू शोइंग योर सेल्फ, हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना है, आप कितने अच्छी तरह से अपनी बात को रख पाते हैं, आप किसी ग्रुप को कितनी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बात से, किसी ग्रुप को कितनी आसानी से समझा सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। वही इसी चीज़ को पावर ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। अगला नेक्स्ट इज सोशल एडेप्टेबिलिटी। सोशल एडेप्टेबिलिटी से मतलब है कि एक किसी ग्रुप में, देखिए हर ग्रुप में अगर आप हमेशा लीडर बनने की कोशिश करेंगे कि मैं जो कहूँगा वही सही है, तो ग्रुप आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है एक दो बात आपकी सुन ले, उसके बाद फिर आप चाहे कितनी भी स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, ग्रुप आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये तो अपनी चलाता है बंदा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी ग्रुप में अगर आप जाते हैं, नॉट नेसेसरी एज ए लीडर, आप किसी भी टीम में हैं, किसी भी ग्रुप में है, किसी भी कोई भी चीज़ है, इवन अपनी क्लास में है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रुप आपको एक्सेप्ट करे एज अ टीम मेंबर। और वो तभी होता है जब ग्रुप को लगता है कि आप उस ग्रुप के बारे में अच्छा सोचते हैं, उस ग्रुप को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, और अगर वो ग्रुप किसी पर्टिकुलर आई मीन ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, किसी एम के लिए बनाया गया है, तो आप उस एम में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उस ग्रुप को उस एम की तरफ ले जाने के लिए, राइट। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो ग्रुप आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज अंडरस्टूड बाय सोशल एडेप्टेबिलिटी, कि समाज में आपको लोग कितनी आसानी से अडेप्ट कर पा रहे हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक कोने में बैठे रहते हैं, आपसे कोई बात नहीं करता, ना आप इसे बात करते हैं, तो उससे क्या है कि वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बुरी चीज़ है, वो भी आपका एक नेचर है, बट फौज में वो नेचर नहीं चलता, क्योंकि फौज में सब कुछ टीम बेस्ड है। अगर आप फौजी बनना चाहते हैं, स्पेशली एन ऑफिसर, तो आपको यू हैव टू लीड ए ट्रूप ऑफ मेन, एंड लीडिंग डज नॉट मीन dictating or ordering. Leading means that the men who are working with you, who are there with you in the team, they must accept you. देखिए किसी भी ग्रुप को लीड करने के लिए, टीम को लीड करने सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो ग्रुप आपको एक्सेप्ट करे एज अ लीडर, और इवन लीडर तो सेकेंडरी है, एज अ टीम मेंबर, राइट। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। सोशल एडेप्टेबिलिटी उसी को कहते हैं कि अगर आपने किसी ने कोई तंज कस दिया, कोई जोक कह दिया, देन यू मस्ट बी स्पोर्ट्समैन इनफ टू लाफ ऑन योर सेल्फ। आपसे भी गलती होगी तो आपके अंदर इतना होना चाहिए, हाँ यार हो गई गलती इंसान से ही होती है, जो काम करता है उससे गलती होती है, बट उस गलती को मान लेना और उसको आगे ना दोहराना, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ जेंटलमैन। तो ग्रुप आपको तभी एक्सेप्ट करेगा। आप अपनी गलती भी करेंगे और उससे आप लड़ते रहेंगे, नहीं, तो
उससे ग्रुप आपको एक्सेप्ट नहीं करता, राइट? या आप दूसरों पे जोक्स कर रहे हैं और किसी ने आप पे जोक कर दिया तो आप बुरा मान गए, तो उस वो चीज़ नहीं होती है ना। यू शुड बी, इसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो आपके अंदर होना चाहिए, राइट? So that was social adaptability. Then cooperation and sense of responsibility, which is again very important quality. कोऑपरेशन का मतलब हम सबको पता है कि जब हम किसी और बार बार मैं ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रुप या टीम में ही हम लोग काम करते हैं। फौज में कोई भी काम अकेले नहीं होता, सज़ा भी अकेले नहीं मिलती। गलती आपने की होती तो आपके पूरे स्क्वाड को सज़ा मिलती है। आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, पर फिर भी बता दे रहा हूँ। आईएमए में जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो अगर आपको लेट्स से अच्छा, हम सबको मालूम है कि आईएमए में जब हम ट्रेनिंग होती है तो टाइम इज़ एट प्रीमियम, मतलब समय नहीं होता हमारे पास, किसी भी काम के लिए समय नहीं होता, समय हमेशा कम होता है और हमें उस कम समय में अपने आप को तैयार भी करना है और क्लास में भी जाना है, और अगर लेट होते हैं तो हमें सज़ा मिलती है। तो हम, और कोई नहीं चाहता कि सज़ा मिले। आईएमए में हमारे पास बाइसिकल्स होते हैं, हमें बाइसिकल वहाँ से मिल जाते हैं। हमें बाइसिकल से पूरा आईएमए के में हर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, कम्यूट करना होता है। तो अगर आप मान लीजिए क्लास 10 बजे है और आपको पता है कि क्लास अगर 10 बजे तो 10 बजने 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाना है, और उसके लिए आपको कम से कम 10:35 में अपना रूम छोड़ देना है। आप 10:30 पे तैयार हो गए और आप तैयार है अपनी साइकिल लेके, आप रूम नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आईएमए में रूल है कि आप जब भी चलेंगे तो मिनिमम 4 के स्क्वाड में चलेंगे, 4 पीपल एट अ टाइम, 1 2 3 4। 4 का 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ठीक है? जब तक वो 4 का स्क्वाड नहीं बनता तब तक आप चाहे कितनी भी देर हो जाए आप निकल नहीं सकते। अगर आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको डीएस पकड़ लेगा और सज़ा लग जाएगी। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि ये, आई जस्ट वांटेड, द पॉइंट आई एम ड्राइविंग एट इज कि ग्रुप और टीम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इसलिए बार बार मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि ग्रुप में भी आपका कोऑपरेशन नज़र आना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा टेस्ट कहाँ हो जाता है? आपके जीटीओ में। जब आप ग्रुप टास्क करते हैं तो समझ में आया था कि आप ग्रुप में कितना ये जो मैंने सोशल अडेप्टेबिलिटी की बात करी या कोऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, या जो नेक्स्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ जीटीओ में दिख जाता है, राइट? साइकोलॉजी में भी दिखता है, आपके स्टोरीज में दिखता है, ठीक है, लेकिन जीटीओ में सबसे ज़्यादा उभर के आता है। तो कोऑपरेशन एंड भली आप किसी, देखिए ग्रुप टास्क कई तरह के होते हैं, उसमें एक होता है जिसमें आप लीडर होते हैं और आपको ग्रुप मिलता है, एक होता है जिसमें कोई और लीडर होता है, उसमें उस ग्रुप में आप होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें कोई लीडर नहीं होता, आदमी अपने आप लीडर बनता है या नहीं भी बनता, डिपेंड करता है। तो ये जो कोऑपरेशन है ये हर जगह काम आता है। एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके अंदर अगर आपने कोई टास्क लिया है अपने हाथ में तो उसको आप पूरा कैसे करते हैं, बीच में तो नहीं छोड़ दे रहे। थोड़ी बहुत परेशानी आई तो आपने उसे क्विट कर दिया, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपने काम हाथ में लिया है तो काम पूरा होगा, कम वॉट में, राइट? देन कम्स इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है आगे बढ़ के उत्साह के साथ किसी काम को अपने हाथ में लेना। अगेन जीटीओ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये इनिशिएटिव, कि आप कितनी जल्दी ग्रुप टास्क में आगे बढ़ के काम को करना शुरू करते हैं या ग्रुप में इन्वॉल्व होकर बताते हैं कि किस तरह से काम करना है। सॉरी, तो इनिशिएटिव का मतलब है आगे बढ़ के किसी भी टास्क को उत्साह के साथ अपने हाथ में लेना और उसको करना। बट नाउ यहाँ पे एक सबसे बड़ा वार्निंग या कैविएट मैं कहूँगा, वो ये है कि काम तभी हाथ में लें जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप उस काम को कर लेंगे। हर काम को हर इंसान नहीं कर सकता और ये फैक्ट है। तो हर काम में आगे बढ़ के उसको अपने हाथ में ले लिया और फिर वो काम आपसे नहीं हुआ तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। आपका टीम और आपकी वजह से आपकी पूरी टीम सफ़र करती है। तो
काम आगे बढ़ के करें। अगर आप एज अ लीडर नहीं करें तो एज अ पार्टिसिपेंट करिए। इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं कि हर बार लीडर ही बनना है। आप यू कैन बी द 10th प्लेयर इन योर टीम, बट एट द 10th प्लेयर, एज अ 10th प्लेयर, वॉट एवर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टास्क आपको दिया गया है उसको आप कितने अच्छी तरह से कर रहे हैं और उसमें आप कितना उत्साहित होकर आगे बढ़ के वो काम कर रहे हैं, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज नॉट ऑलवेज अबाउट लीडरशिप। ये एक भ्रांति है जो कि लोगों में कि भाई इनिशिएटिव का मतलब लीडरशिप होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम आपको दिया गया है एज अ टीम मेंबर, उस काम को आप कितने अच्छी तरह से करते हैं, कितने उत्साह के साथ करते हैं, उसमें कितना बेहतर ही आप लेके आते हैं, दैट इज इनिशिएटिव, राइट। ये नहीं कि आपको मैं लीडर नहीं बना तो अरे यार अब मैं काम नहीं करूँगा, लीडर नहीं हूँ मैं। नो, दैट इज नॉट इनिशिएटिव। नो, यू कैन नॉट बी लीडर एवरी टाइम। हर बार आप लीडर नहीं बन सकते, ठीक है। और हर बार आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप लीडर बने, क्योंकि फौज में भी अगर आप किसी ट्रुप को लीड कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, आप किसी टीम का हिस्सा है, राइट। तो यू हैव टू बी टीम प्लेयर ऑल्सो। इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी पोजिशन।